भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी पवित्र स्थल के रूप में पूजी जाती है। सरयू नदी में ही भगवान राम ने जल समाधि ली थी। आइए जानते हैं सरयू नदी से जुड़ी खास और अहम जानकारी, जिन्हें जानकर हैरान रह जाएंगे आप। अयोध्या की गाथा सरयू नदी के बिना अधूरा है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से बहने वाली हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में बताया गया है। अयोध्या की उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी सरयू नदी बहती है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बताया कि सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। सरयू नदी में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों में स्थानों को दर्शन करने का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है, सरयू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और खुद भी वहीं छिप गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया। इस दौरान भगवान विष्णु खुश हो उठे और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना नदी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथी धरती पर लाए थे, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया था। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जाता है। भगवान राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी। सरयू नदी में ही भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त की थी, जिस वजह से भगवान भोलेनाथ उन पर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सरयू का श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी पूजा पाठ में भी तुम्हारे जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उनसे बोलने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू की बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन बस इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाएगा। हमारा देश भारत न जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। कितने पहाड़, झरने और खूबसूरत नदियों से बना हुआ ये देश कई तरह की खूबियों को समेटे हुए है। खासतौर पर जब बात नदियों की आती है, तब इनका इतिहास काफी पुराना है। नदियां हमारे देश के कई हिस्सों की जीवन रेखा के रूप में सामने आती हैं और न जाने कितने लोगों को अपने जल से सिंचित करती हैं। न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन नदियों ने अपनी दिशा नहीं बदली। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया, वहीं सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी। वास्तविकता यह है कि नदियां अपनी पवित्रता न जाने कितने सालों से कायम रखे हैं। नदियों की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास और पहचान है, जिसका नाम सुनते ही मन राम की नगरी में पहुंच जाता है। आइए जानें सरयू नदी के इतिहास और उसके उद्गम की कहानी के बारे में। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की ही एक सहायक नदी है। इसे सरजू के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड में शारदा नदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश की भूमि के माध्यम से अपना प्रवाह जारी रखती है। इसलिए यह उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। सरयू नदी मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। यही नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच से गुजरती हुई यह नदी अगले 350 किलोमीटर में